नमस्कार दोस्तों हाल ही में मैंने सोशल मीडिया पे राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री खिलाड़ी लाल जी बैरवा का एक इंटरव्यू देखा है, जिसमें उनको बसेड़ी विधानसभा से कांग्रेस की ओर से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर उन्होंने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा है। ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में कहा है। हालांकि वो जो इस्तीफा है उन्होंने खड़गे साहब को भेजा है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को। मैं इसको राजनीतिक स्टंट के अलावा कुछ भी नहीं मानता हूं। कारण ये कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति जो है वो राजस्थान सरकार करती है, और यदि कोई वास्तव में इस्तीफा देना चाहता है तो उसको राजस्थान के मुख्यमंत्री या राज्यपाल को भेजना चाहिए, जहां तक मेरी नॉलेज है। खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको इस्तीफा अगर भेजना होता है तो हम अगर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से अगर इस्तीफा देते हैं तो वो भेजते हैं, ना कि कोई सरकार के सिस्टम के अंदर अगर आपका कोई पद है, जैसे कि किसी आयोग में है, आप किसी बोर्ड में हैं, तो उसका इस्तीफा भेजने के लिए प्रॉपर चैनल जो होता है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री या राज्यपाल को भेजना चाहिए। प्रॉपर तरीके से तो मुख्यमंत्री जी को ही भेजना चाहिए। खैर, मुझे दुख है इस बात का। मैं इस बात पे पॉइंट आउट इसलिए करना चाह रहा हूं, वीडियो इसलिए जारी किया मैंने कि देखिए, कांग्रेस पार्टी एक परिवार की तरह है, और इस परिवार में जो कांग्रेस के मुखिया हैं और जो राजस्थान के प्रभारी हैं या अन्य जो वरिष्ठ जो सीडब्ल्यूसी मेंबर्स हैं, या जो चुनाव में किस विधायक उम्मीदवार के लिए किस कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है नहीं करना है, ये सारी जो फैसले जो लेते हैं वो एक उच्च स्तरीय पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वो लोग मिलके, कमिटी मिलके लेती है, और उसमें कोई व्यक्ति किसी का टिकट नहीं कटाता है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के खिलाफ, मैं उसका सिरे से खंडन करता हूं। और उन्होंने जो कुछ भी स्टेटमेंट, उससे पहले भी बहुत सारे गलत स्टेटमेंट दिए हैं, मैं खंडन करता हूं। साथियों, खिलाड़ी लाल जी बैरवा को बसेड़ी से टिकट नहीं दिया जाना, एक जो सर्वे है वहां की जो जनता है उसको देख के, उनकी भावनाओं को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने या जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उन्होंने जो जो ठीक समझा उनका चयन किया। और वो खुद ही कहते रहते हैं अपने वीडियो में, किसी और को मौका देना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए। ये बात उनके वीडियो में वो कई बार कह चुके हैं। और साथियों, टिकट एक व्यक्ति को मिलता है, मांगने का अधिकार सभी को होता है। मैंने भी बिलाड़ा विधानसभा से मैंने टिकट मांगा था, और मैंने पहले ही अपने स्टेटमेंट जो है सार्वजनिक कर दिए थे कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, या माननीय अशोक जी गहलोत साहब हैं, या डोटासरा जी हैं, वो अपना निर्णय लेवे और जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको टिकट दे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे अगर विधानसभा बिलाड़ा से नहीं मिला है टिकट तो कोई इसमें मेरे को कोई किसी प्रकार का दुख नहीं है। मोहनलाल जी कटारिया को मिला, सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देता हूं, और वो डिजर्विंग कैंडिडेट भी हैं। आज वो वहां के लोकल स्थानीय व्यक्ति हैं, तो मैं इसका स्वागत करता हूं, और मुझे कतई कोई नाराजगी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, सभी को दिया है, सभी वर्गों का ध्यान रखा है। मुझे अनुसूचित जाति आयोग में उपाध्यक्ष बनाया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मेरे को सचिव बनाया है, और बाड़मेर, पोखरण और जैसलमेर जैसी इंपॉर्टेंट विधानसभा मुझे दी है। मैं वहां का प्रभारी हूं, कांग्रेस पार्टी की ओर से सचिव, प्रभारी सचिव हूं, तो मुझे संतुष्टि है। मेरे को पार्टी से किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। इसी प्रकार से माननीय बैरवा जी को अनुसूचित जाति आयोग जैसा इंपॉर्टेंट आयोग उनको दिया, उनको अध्यक्ष बनाया, उनको उन्होंने इतनी स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट दिए मार्केट में, जबकि एआईसीसी से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थे कि कोई भी किसी के खिलाफ है जो किसी तरह का
वो नहीं देगा स्टेटमेंट, फिर भी उन्होंने दिए। अभी टिकट कट जाने से नाराज होकर और उन्होंने जो इस तरह से स्टेटमेंट दिए, तो उससे कौन सी पार्टी मजबूत हो रही है? ये पार्टी को कमजोर करने का काम उन्होंने किया है और मैं इसका खंडन करता हूं। आज राजस्थान के अंदर पूरी जनता कांग्रेस की सरकार रिपीट करने में लगी हुई है। राजस्थान सरकार ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, हाल ही में 7 गारंटी कांग्रेस पार्टी दे रही है, उसका प्रचार प्रसार करना तो कहीं गया। आप पार्टी को कमजोर करने की स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस तरह की पीसी आप कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो कि गलत है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया है, गिनती करते ही जाइए, आप गिनती कर ही नहीं पाएंगे, इतने अच्छे काम किए राजस्थान सरकार ने। और राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत एक जननायक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। तारीफ उनकी विपक्षी पार्टी भी करती है। कितनी योजनाएं, मैं गिनते गिनते थक जाऊंगा, इतनी योजनाएं उन्होंने बनाई है जनहित में, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो किसी भी तरह की कई योजनाएं हैं, SC ST के लिए भी है, अन्य जातियों के लिए भी है, हर 36 कौम के लिए उन्होंने काम किया है। इतने मतलब मैं समझता हूं कि उन्होंने जो 2030 का भी एक मिशन बनाया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, ये बात उन्होंने कहीं नहीं लिखी है। 2030 का मिशन उन्होंने बनाया है। उस मिशन को कामयाब करने के पीछे हम सबको, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के जो वफादार या सभी तरह के जो कार्यकर्ता हैं उनको लगना चाहिए और मिलकर 2030 का सपना पूरा करना चाहिए। अभी जो सामने विधानसभा के चुनाव पड़े हैं उसमें जमकर तैयारी करनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई नाराजगी है, कोई बात है, तो उस बात को एक प्रॉपर चैनल से, प्रॉपर ढंग से, सही जगह पे रखना चाहिए, ना कि आप मीडिया के अंदर इस तरह से उछाल के और लोगों को बरगलाने की, क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई तो आप SC के दूसरे लोगों को, अन्य जातियों को उकसाने के लिए आपने वीडियो जारी कर दिया, मतलब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। गलत है ये। आप अपनी महत्वाकांक्षा के लिए दूसरों को गुमराह नहीं करें, बैरवा जी, बहुत गलत है। आपने जो ये आयोग का कार्यकाल है जितना भी गया है, उसमें आपने जितना मानसिक और हर तरह से प्रशासनिक रूप से जितना प्रताड़ित आपने मुझे यानी अपने उपाध्यक्ष को, जो कि आपकी SC कम्युनिटी से ही आता है, जितना प्रताड़ित आपने मुझे किया है उतना शायद आपने और किसी को नहीं किया होगा। तो फिर भी मैंने अपने जो मुझे करना था समाज के लिए, जो जनता के लिए मुझे करना था वो मैंने किया, लेकिन आपने केवल और केवल राजनीति की है, इसके सिवा आपने कुछ नहीं किया है। दोस्तों, मैं जनरली इस तरह के वीडियो जारी नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि बात अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की है और मैं अनुसूचित जाति आयोग में उपाध्यक्ष हूं, दोस्तों मैं खिलाड़ी लाल जी से ये पूछना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के लिए उन्होंने ऐसा विशेष काम कौन सा किया अपने कार्यकाल में? मुझे एक काम बता दीजिए जो उन्होंने किया है। जितना काम उनको करना चाहिए था इस पद पे रहते हुए, जितने लोगों का उनको काम करना चाहिए था, उतना उन्होंने काम किया नहीं है, ये सच्चाई है। और अनुसूचित जाति आयोग में जो वाहन अलॉट किया गया था सरकार की तरफ से, मुझे उन्होंने एक बार भी उसे यूज नहीं करने दिया। आयोग के सभी जो अधिकारी हैं, जो वहां के कर्मचारी हैं, उनको ये कह दिया गया कि इसका कोई भी यात्रा कार्यक्रम नहीं बनाएगा। और कलेक्टर और SP को एक लेटर जारी किया और ये बोला कि सचिन सरवटे के लेटर तो निजी होते हैं, उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। यदि खिलाड़ी लाल जी खुद या जो आयोग के सचिव हैं रतनलाल जी, फिर उनके जो PS हैं मदन जी बैरवा, केवल वही लेटर जारी करे तो उन्हीं को मतलब ये जो कलेक्टर और SP हैं उन्हीं पे ध्यान दे। मेरे लेटर को उन्होंने सिरे से नकार दिया। तो जो काम उन्होंने, क्या मैं SC का नहीं हूं? मैं वाल्मीकि समाज से आता हूं, क्या मैं SC का नहीं हूं? या मैं काम नहीं कर रहा हूं? मेरे पास साधन नहीं होते हुए भी साधन सारे उन्होंने उपयोग किए, गाड़ी हो, चाहे PS हो,
चाहे जो आयोग के स्टाफ हो, उन्होंने इस्तेमाल किया उनका, पर वो सब इस्तेमाल करके भी अनुसूचित जाति के लिए वो कोई विशेष प्रकार का काम नहीं कर पाए। मैंने अपने लेवल पे, अपने स्तर पे जो भी कैंडिडेट मेरे पास आया, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से आया हो, चाहे वो अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से आया हो, चाहे ईमेल के माध्यम से आया हो, चाहे डायरेक्ट आके मिला हो, मैंने हर किसी की बात को सरकार तक और प्रॉपर चैनल से है जो डिपार्टमेंट तक पहुंचाया है। बहुत लोगों को राहत दिलाने का प्रयास किया है। और मेरे काम में मुझे जो ये अनुसूचित जाति के काम करने से अगर रोका है किसी ने, तो मैं ये खुल के कहता हूं, खुले शब्दों में, कि वो माननीय बैरवा साहब ने ही रोका है। बैरवा साहब ने ही मेरे कार्यों को रोकने का प्रयास किया है, जबकि मैंने मेरा कार्य बहुत ईमानदारी से और निष्ठा से किया है। साथियों, मैं पदलोलुप नहीं हूं, और ना मैं ये जो भी साधन संपन्न की जो मैं बात करता हूं, गाड़ी की या अन्य जो कर्मचारियों की, ये ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बहुत अपने आप को वैभवशाली बताना है, ऐसी बात नहीं है। मैंने मैंने उनसे ये कहा कि साहब मुझे काम करने दीजिए, मुझे बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। तो क्या वो अपने गिरेबान में झांक के देखे कि एक अपने से जूनियर एससी का, वो एससी आयोग के अध्यक्ष है, मैं उपाध्यक्ष हूं, एससी के अध्यक्ष को अपने उपाध्यक्ष के साथ हिलमिल के काम नहीं करना चाहिए था क्या? क्या सामंजस्य नहीं बिठाना चाहिए था क्या? उन्होंने कदम कदम पे मुझे नीचा दिखाने का प्रयास किया, फिर भी मैंने कभी भी उनके खिलाफ इस तरह का वीडियो जारी नहीं किया, लेकिन आज मजबूर होकर मुझे जारी करना पड़ा, क्योंकि बात आ गई है कि उनका ये वीडियो जो है लोगों में गलत मैसेज देगा। रही बात अनुसूचित जाति आयोग को बनाने वाले ही माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत हैं। 2011 में उन्होंने इसका गठन किया था, और इस आयोग के अंदर कार्य करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे एससी के जितनी भी जातियां हैं, उपजातियां हैं, उन सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं, हर्षाधिपति वाल्मीकि जो के एएन है, और उनके साथी विधायक मलिंगा जी ने उसके साथ मारपीट की, 22 जगह से फ्रैक्चर हुए, वो बंदा भर्ती रहा काफी दिन तक, अभी भी वो ठीक तरह से चल नहीं पा रहा है। उस बंदे से मिलने के लिए एसएमएस हॉस्पिटल में मैं गया, मुख्यमंत्री जी गए, पर हमारे बैरवा जी नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्या बैर था उनसे? वाल्मीकि समाज का आप इस तरह से, मैं वाल्मीकि समाज का हूं, एक तो मेरे प्रति उन्होंने दुर्भावना रखी, एक उस बच्चे के प्रति दुर्भावना रखी। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं उसको सपोर्ट किया? उल्टा मैं जो काम कर रहा था, मैंने जो कार्रवाई की, लेटर लिखा, तो मुझे मना कर दिया, बोला कि आप है जो हर्षाधिपति वाल्मीकि के लिए कोई भी लेटर नहीं लिखेंगे, वो मैं अपने लेवल पे देख रहा हूं। क्या देखा आपने? आप तो मिलने तक नहीं गए उससे। उल्टा आप जो गिरिराज जी मलिंगा है, वो जब कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव की रिपोर्ट आई, तो उनके जलसे में शामिल होके आपने उस जलसे में आप शामिल थे। कई बार आपने मलिंगा जी को अनुसूचित अनुसूचित जाति आयोग के कार्यालय में वो आते थे, साथ ये बैठ के घंटों बैठे रहते थे, चाय पीते थे, साथ में बैठते थे। तब एक जिसके ऊपर आरोप है, एक एससी के बच्चे को मारने का, मारपीट करने का, उस व्यक्ति को आप बुलाकर, और वहां पे आप क्या एक तरह से किसी एससी के व्यक्ति को आप उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं? आपने मलिंगा जी के खिलाफ कौन सा लेटर लिखा है, जरा आप सार्वजनिक करके दिखाएं। मेरे ख्याल से आपको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। आपको पार्टी के हितों का ध्यान रखना चाहिए, पार्टी के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। जब आला कमान ने और पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने गहलोत साहब और पायलट साहब के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको दूर कर दिया है। दोनों अपने अपने जगह पे स्टेटमेंट दे चुके हैं। पायलट साहब ने स्टेटमेंट दे दिया, गहलोत साहब ने स्टेटमेंट दे दिया। फिर आप अब ये गड़े मुर्दे केवल अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए क्यों उछाल रहे हैं? क्यों करना चाह रहे हैं आप ये? इसका मतलब आप साफ साफ सीधे शब्दों में कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।
पायलट साहब और गहलोत साहब दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों साथ मिलकर कांग्रेस की सरकार को रिपीट करेंगे। मेरे लिए जितना सम्मान मैं गहलोत साहब का करता हूं, उतना ही सम्मान मैं पायलट साहब का करता हूं। मैंने तो कभी ऐसे स्टेटमेंट नहीं दिए। आप एक अच्छे पद पे रहे हैं, आप अनुसूचित जाति आयोग के पद पे रहे हैं, लेकिन आपको वन साइडेड होके आपने स्टेटमेंट जारी किए हैं। हर वक्त आपने डिसिप्लिन तोड़ा है, पार्टी के अंदर जो डिसिप्लिन होता है उसको तोड़ा है, तो ये चीज आपको शोभा नहीं देती है। साथियों, मैंने ये वीडियो जारी किसी दुर्भावना से नहीं किया है, बस आप लोगों को सच्चाई से रूबरू होने के लिए ये वीडियो जारी किया है। यदि मेरी किसी बात से किसी भी व्यक्ति को, किसी संगठन को, किसी जाति विशेष को या पार्टी को या पार्टी के पदाधिकारियों को अगर ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। जय हिंद।